कर देता हूँ इस बात को। तारीख है 4 जून 2022, समय हो गया है 09:37 AM। मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ एकदम साफ सीधे अक्षरों में। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि वो पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर है या वो जूश है या वो इजराइल है या वो रूस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर मोदी के कहने पे जेम्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बनाई और उसका असर पड़ने से इन देशों का गोल्ड गया, तो इसकी जवाबदेही मोदी सरकार की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, मेरी नहीं है। मेरी नहीं है। 2015 में मैं ड्यूटी पे नहीं था, मैं पहले बोल दे रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा बीच में, मेरा कोई मतलब नहीं है ना। जो पैसे की लेनदारी देनदारी है उसमें मैं क्यों बोलूं, उसमें मैं क्यों बोलूं? उसमें आईसीजे क्या करेगा भाई? स्कीम भारत के अंदर बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इलेक्टेड गवर्नमेंट मोदी सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बनाई, समझ में आई? उसमें इंडियन आर्मी वाले क्या करेंगे? वो अपना बात करेंगे ना। इसमें वॉर इग्नाइट करने की क्या बात है? मैं तो स्पेशली जेएसआर सिक्योरिटीज को ऑर्डर देता हूं, आप इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। बस मैं तो अपने 2020 के लगभग के आसपास जो ऑर्डर दिया था, जो जो करेंसी इनवैलिड डिक्लेयर हुई थी, वो मैंने परचेज करी है, बस बात खत्म है। इससे इन गवर्नमेंट्स को भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब वो क्या क्या करते हैं नहीं करते वो समझेंगे ना। मैं ये कोई बात नहीं हुई, मेरा क्या लेना देना इसमें? मैं क्यों पैसा दूं? मैं क्यों दूं? अगर इंडियन आर्मी में या दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी हो, वो अपने आप समझेगा। अगर इजराइल का, मेरी बात सुन लो, अगर इजराइल का 80 टन के लगभग गोल्ड बता रहे हैं, मैं एक अंदाजा बोल रहा हूँ, वैसे तो मेरे को बोला था इन्होंने 2 टन के लगभग है, ठीक है, कह रहे बाकी अलग है। अगर इजराइल का गोल्ड अगर क्या कहता मोदी ने देना है तो मोदी समझेगा ना, उसमें हितेश का क्या मतलब है? वो वाह भाई वाह, वो कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो तू समझ। मेरा किस बात का रिश्तेदारी है? मेरा किस बात का रिश्तेदार? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझेगा ना। वो इंडियन आर्मी वाले जवाब देंगे। अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ पे आकर के मिलना चाहता है, इंडियन आर्मी वाले रोकेंगे तो वो जवाब देंगे ना। फायरिंग कैसे कर देंगे वो? न्याय तो यही कहता है, जिसका लिया है उसका दोगे नहीं तुम। वाह भाई वाह। अरे कम से कम ये तो कहेगा कि हाँ भी क्या कहते हैं, ये बात है, ये बात है, ये बात है, या ये बात नहीं है, बात खत्म है। अगर अंदाजन मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं कह रहा हूं छोड़ो सारी बात, टोटल मिलाकर के जो है क्या कहते हैं 800 टन गोल्ड है, 800 टन गोल्ड है टोटल रिजर्व बैंक का। 760 टन कुछ गोल्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उसमें। अब बुक के अंदर कितना लिखा गया वो जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देगा ना, हितेश थोड़ी देगा। हितेश क्यों इसमें इमरान खान को गाली गलौज करे ना, वो तो मेरा अपना अलग मामला है। कल इमरान खान ने जो है क्या कहते हैं वो एक मामले में उसने अपनी क्लियरेंस भेजी है, मैं ठीक है जी। और जेएसआर सिक्योरिटीज के मामले में इमरान खान ने कल साफ कहा है कि ऐसा है कि हमारे को जो है जेएसआर सिक्योरिटीज से वॉर नहीं लड़नी है, हम आपके पास जो है 25,000 करोड़ भिजवा रहे हैं, भिजवा दे भाई। उसने 8 दिन का टाइम मांगा, मैं ठीक है मान ली बात मैंने आपकी। अब वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो, आपको क्या मतलब है? जेएसआर सिक्योरिटीज मेरी कंपनी है, उनका काम मेरी सिक्योरिटी है, बात खत्म है। तो इसमें मेरा मैं क्यों बोलूं? ये कोई बात। अब अगर तुर्की का पैसा लगा हुआ है जेम्स के अंदर, वो जवाब ये लोग देंगे ना। और मैं कल मेरी बात हुई है इमरान खान से, बिल्कुल हुई है। इमरान खान से जब मेरी बात हुई तो इमरान खान का ये कहना था कि क्या कहते हैं भारत के अंदर जो है, उसने मेरे से एडवाइस मांगी कि भाई भारत के अंदर जो हमारा गोल्ड लगा हुआ है उसके लिए हम क्या करें। मैंने कहा यार 2015 का लगा हुआ गोल्ड है आपका, ठीक है, हाँ 2015 की स्कीम थी, तो
15 मिड में मान के चलो तो 15 16 17 18 19 20 21 22 22वां चल रहा है। 22 को छोड़ो, आप क्या कहते हैं 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर आप 5 साल के स्लैब का आप अपना क्या कहते हैं इंटरेस्ट लो और आप क्या कहते हैं बंद कर दो। क्यों नहीं कर सकते? मैं हूं भाई साहब, आईसीजे हूं, मैं बहुत बड़े बड़े केस लड़ता हूं, उसमें क्या हो गया? मैं तो लड़ने को तैयार हूं आरबीआई से केस, ऑल ओवर वर्ल्ड के गोल्ड का। बताओ क्या कर लोगे मेरा? बताओ क्या कर लोगे? मैं लड़ूंगा बिश्नोई का केस, लॉरेंस बिश्नोई का केस मैं लड़ूंगा। तुम हाथ लगा के देखो, क्यों नहीं लड़ूं? यहां तो कसाब को भी वकील मिला है। वाह भाई वाह। तुम मूसेवाला को जो है क्या कहते हैं, तुम सिविलियन करार दे रहे हो। मैं कह रहा हूं आईबी का बंदा है, बिल्कुल है। मूसेवाला के खिलाफ मैंने सबूत दिए, क्यों ना लड़ूं केस? बिल्कुल लड़ूंगा। जॉनी डेप के मामले में एम्बर हर्ड का केस मैं लड़ूंगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं तो ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं लड़ूं? आप किस बेसिस पर रोकोगे? इजराइल जूइश है तो मैं क्या करूं? केस है भाई साहब, गोल्ड है उनका, पैसा है। क्यों नहीं देगा मोदी? क्यों नहीं देगा नवाज शरीफ? मैं इंटरपोल से जांच की मांग करूंगा जेम्स पे। भाग के दिखाइए, मैं डाल दूंगा आज केस आईसीजे में। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेफिनेटली इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द इंटरपोल and the case of demonetization can be, yes, definitely, why should not? It's a more than 300 and 400 trillions scam. So many nations loses their money. He demonetized, yes. ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? क्यों इमरान का? फिर वही बात है, मैं क्यों, आप किस बेस पर रोकोगे मेरे को केस लड़ने से? किसने कह दिया? किसने कह दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने मेरे को बिल्कुल बैरिस्टर फॉरवर्ड किया है, बिल्कुल किया है। आईसीजे रैंक है मेरे पास, आईसीजे रैंक है 645। मैं अपने रैंक नहीं छोड़ता, इंटरपोल और आईसीजे रैंक नहीं छोड़ता मैं, चाहे जो मर्जी कर लो। मैं आईसीजे था, हूं और रहूंगा, इंटरपोल ऑफिसर था, हूं और रहूंगा। वाह भाई वाह। क्राइम आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी की रिपोर्ट है, आधे घंटे पहले की, 250 से ज्यादा लड़के जूश मिले हैं। आप पे गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा और किस पे लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं लड़ूंगा हिंदू महासभा का केस, मैंने लिया हिंदू महासभा का केस, बिल्कुल। श्री राम मंदिर का केस मैंने लिया हुआ है। हाथ लगा के दिखाओ आप हिंदू महासभा को। वाह भाई वाह। इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं है। मैं क्या करूं इसमें? जवाब आपको देना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जवाब देना होगा। आपकी स्कीम के अंदर कोई टेक्निकल लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, वर्ल्ड बैंक तो नहीं मान रहा ना, वर्ल्ड बैंक नहीं मान रहा है ना। आप कहीं से पैसा दो, कागज की रद्दी, कागज का टुकड़ा आपने बोला अपनी स्टेटमेंट में, इट वॉज ए स्कैम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसीडर करना होगा, वो समझे?
जबरदस्ती। जब फंसता दिखा मोदी तो मुझे कह रहा तू प्रधानमंत्री बन जा, तो एक्सेप्ट कर, तूने क्राइम किया है। वाह भाई वाह। ऐसा नहीं है, भले 200 टन गोल्ड मैं कह रहा हूं वो कम या ज्यादा कुछ, मैं क्यों बताऊं आंकड़ा सार्वजनिक करके सही या गलत। अरे 1 किलो गोल्ड भी अगर आपने पाकिस्तान का देना है तो आपने देना है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट चलती है। भारत भी मंगाता है काली मिर्च पाकिस्तान से, बिल्कुल मंगाता है। ट्रेड बंद नहीं होता कभी भी, मिलिट्री ट्रेड बंद हुए हैं हमेशा। मंगा लो रिपोर्ट। $25,000 करोड़ रुपए जो दिए हैं ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, जो है जेएसआर सिक्योरिटीज को दिए हैं, ये कहते हुए कि सर ऐसा है हमारी कैपेसिटी नहीं है आपसे वॉर लड़ने की, बाकी कोई भी बात होगी हम आपसे बैठ के जरूर करेंगे। मैं ठीक है कर ले भाई, कह रहा हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होगी आपकी तरफ। जेएसआर सिक्योरिटीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर बिगर देन नेटो। यस, और सर्टिफाइड है आईसीजे और इंटरपोल में। क्यों नहीं लड़ सकता मैं? उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है या उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, क्या फर्क पड़ता है? शेड्यूल ट्राइब है, आप अरेस्ट नहीं ले सकते, आप अरेस्ट नहीं ले सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब है। जी हाँ, काले हिरन को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। मैंने आपको लिंक दिया, ही वॉज अ हंटर, मूसेवाला इन द नेक्सस ऑफ सलमान खान। वाह भाई वाह। ये आप लोगों की साजिश है बिश्नोई समाज को मारने की, बस। क्या जमानत अरेस्ट कैसे करोगे? तो जमानत लूं मैं आपकी? आपने गलत कागज बनाए हैं। मेरे पास आपकी सुपरवाइज रिकॉर्डिंग है। खुद जिस टीम ने बिश्नोई को अरेस्ट किया है उन्होंने साफ कहा कि वो ज्यूइश है। ये कौन सा तरीका है? वो ये कहते वो पुलिस है ना, तो मैं जरूर कंसीडर करता सर। पंजाब का डीजीपी खुद कहता है वो ज्यूइश है, और कई बार पूछने पे भी उसने यही कहा है। ऐसा नहीं है। वो आप समझो ना, जब इजराइल का पैसा देना हुआ तो मोदी ज्यूइश बन गया। पैसा इजरायली गवर्नमेंट का है। वाह भाई वाह। मतलब अब पाकिस्तान का गोल्ड देने की बारी आई तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बात आ गई। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, बहुत सिंपल सी, प्रधानमंत्री कार्यालय में जिसने उसे बैठा रखा है, पैसा कौन देगा? मैं यही बात पूछूंगा सुप्रीम कोर्ट से, यही बात पूछूंगा प्रधानमंत्री कार्यालय, यही पूछूंगा राष्ट्रपति भवन से, यही पूछूंगा आरबीआई से, यही पूछूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हु इज रिस्पॉन्सिबल? Yes, Pakistan government is my client and I'm accepting them. I don't have any problem. I just want to only one ask question, and that is, my client don't want to continue their investment in gems. That's it. We are not interested into continue our investment in gold monetization scheme. We want to terminate our bond immediately.
kindly return our value. If anyone from India is thinking that it can't be returned, then we definitely use World Bank's military power, definitely, to recover our gold. Madam, definitely, sir. I would like to ask to World Bank to kindly help us to recover our money, our gold, from the government of India's scheme, GEMS. 24 घंटे में, 24 घंटे के अंदर, सर, 24 घंटे के अंदर साइन करा लूंगा गोल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। 24 घंटे के अंदर साइन कर देंगे, वो रिटर्न अपने आप वसूल लेंगे बाकी। 24 घंटे के अंदर वर्ल्ड बैंक साइन कर देगा और फटाफट उतनी वैल्यू रिटर्न कर देगा। गोल्ड कहीं पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वर्ल्ड बैंक से और आईसीजे से रिक्वेस्ट करूंगा, kindly seize government of India's gold monetization scheme. It's an organized loot by Modi Sarkar, Narendra Damodar Das Modi, Prime Minister of India. Ask him to disclose his belt number. An Indian Army has to reply. इतनी सी देर का काम है, इतनी सी देर का काम। ये मत सोचो, धमकी मत दे देना यार, यह नहीं चलता, ये सब पैसे का खेल है। समझ में आ गई? हम अच्छी तरह जानते हैं आप जैसे को कैसे रगड़ना है। क्या आपने कह दिया नहीं मिलता? इतनी सी देर का काम है, इतनी सी देर का। समझ में आ गई? हाथ के हाथ साइन करा लूंगा वर्ल्ड बैंक से बॉन्ड, अब मिनट में निकाल लेंगे वो पैसा, मिनट में, ब्याज समेत। दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। आप समझो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज माय क्लाइंट, दैट्स इट। यूं निकाल लूंगा यूं पैसा, इतनी सी देर काम है। वर्ल्ड बैंक अपने आप समझेगा उन्होंने क्या करना है इनके साथ। भक्के कहां जाओगे हैं? आपने अपनी मर्जी समझी हुई है, जो मर्जी कह दोगे। वाह भाई वाह, अरे भैया ये सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्ट होकर के आया है, समझाओ इसे। मैं कह रहा हूं इसके अटॉर्नीज को समझाओ इसे, और समझाओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और समझाओ अपने क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बहुत भारी परेशानी में आ गए अब वो, समझ में आ गई? बहुत भारी परेशानी में हो अब आप। कह दिया ना पैसा वसूल लिया हमने। कह दिया तो पैसा वसूल लिया, समझ में आ गई? इतनी सी देर का काम है मेरे लिए, इतनी सी देर का काम। यूं साइन करेगा वर्ल्ड बैंक फटाक से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट खोलेगा, टक लीजिए सर, बाकी अब हम इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, आपका पैसा आपके अकाउंट में विद गोल्ड वैल्यू।
7 साल, 7 साल और 5 या 6 महीने लगभग विद ब्याज पैसा वापस ले लूंगा। समझ में आ गई? 24 घंटे के अंदर एंट्री की तो जरूरत है, सिर्फ एक एंट्री करवानी है मैंने वर्ल्ड बैंक से, टकाटक टक एंट्री आ गई, जाना कर ले जो करना है, जो मर्जी कर ले आप, जो मर्जी। आप बहुत बड़ी परेशानी में आ गए हैं, समझ में आ गई? इतना आसान नहीं होता। जॉनी डेप के केस की बता रहा हूं मैं आपको पता रहे आप किससे बात कर रहे हैं। पहले 3 घंटे के अंदर जॉनी डेप ने एक्सेप्ट किया है कि जी हां एम्बर हेड उसने होस्टेज ले रखी थी। इंटरपोल ने साबित किया, और जॉनी डेप का बयान पता है क्या है? इतना तो पैसा भी नहीं है मेरे पास, मैं कहां से दूं इतनी पेनल्टी, पहले सोचना था ना। वाह भाई वाह, मतलब हिम्मत देखिए आप इनके अटॉर्नीज की। मतलब अरे आपकी स्कीम में वो तो बाद में तय कर लेंगे सही है गलत है, मेरा क्लाइंट कह रहा है उसको कंटिन्यू नहीं करना है, बात खत्म है। आप मोनेटाइजेशन करो, डिमोनेटाइजेशन करो, आप समझो, हमें क्या मतलब, हमें कंटिन्यू नहीं करना है आपके जेम्स में। भाई साहब अगर आप बॉन्ड पॉलिसी भी निकालोगे ना तो दो साल बाद किसी भी बॉन्ड से पैसा निकाला जा सकता है। समझ में आई? नहीं बेच रहे ना आप, समझो ना, आप बॉन्ड बेच रहे हो नहीं बेच रहे हमें नहीं मतलब है ना, नहीं लगाना ना हमें। हमारे देश में क्राइसिस इतना है, हमारे देश को पैसे की जरूरत है इसलिए हम अपना बॉन्ड हटा रहे हैं। पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है इस समय, महंगाई बढ़ रही है, बात खत्म। आपके सालाना 2.5% के ब्याज, शायद यही बताया गया है, सालाना 2.5% के ब्याज से नहीं बात बन रही ना हमारे, हम कुछ और सोचेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 200 रुपए लीटर जा चुके हैं, हमें अपनी देश की जनता के लिए जरूरत है सर। और ये मेरे ऑनरेबल कोर्ट को कह रहा हूं, मोदी को नहीं कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बस मैं उस गोल्ड का कहीं और इस्तेमाल करूंगा, बात खत्म है। इतनी सी देर का काम है। शक्तिकांत दास जी दिमाग ठिकाने लाओ, दिमाग ठिकाने लाओ। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि एक बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एंट्री आ गई तो आप किसी को कुछ समझोगे नहीं, क्या करोगे? आतंकवाद का सहारा लोगे? अच्छा जी, ओए ओए IS पूरे जमात दावा, ओए RSS, अरे अच्छे बच्चे बन के ना पैसा वापस कर दो चुपचाप, ठीक है? कल शाम तक ऑर्डर पहुंच जाएगा आपके पास, ईमेल, बाय पोस्ट, बाय हैंड, जैसे कहोगे वैसे, ठीक है? हम अपना पैसा वापस ले लेंगे सर, और भारत की जनता का भी मैं पैसा वापस ले लूंगा। अगर भारत की जनता का ये सोच रहा हो ना मोदी, आपका क्लाइंट, कि भारत की जनता का पैसा खा जाएगा, इतनी सी देर का काम है मेरा, इतनी सी देर का काम है मेरे लिए। और कल शाम तक मैं ऑर्डर भी ले आऊंगा, जेम्स का सारा पैसा जो है इंडियन
सिटीजन्स का वापस करवाने का और भारत के सारे बिजनेसमैन का। कुछ नहीं कर पाओगे शक्तिकांत दास जी आप, उर्जित पटेल जी, रघुराम राजन जी है, आपसे भी सुपीरियर अथॉरिटी मौजूद है सर। क्या बात कर रहे हो आप? पावर गेम भूल जाओ सर। गलतफहमी है आपकी। हम ला के दिखाएंगे भारत की जनता का पैसा। इतना आसान नहीं होता कि आपने मान ली बात, आपने कोई स्कीम बनाई, हमने कुछ कहा, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, 7 साल होने जा रहे हैं सर। अब रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी का गोल्ड लगा हुआ है जेम्स में, रिलायंस कंपनी का। अब उसकी कंपनी नहीं चल रही, उसको पैसा चाहिए, वो अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, बात खत्म है। मैं वर्ड होता है पर्टिकुलर, मैं सर्च करके बताऊंगा आपको। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो आपने बनाई है ना, इसको डिसमेंटल करेंगे। नहीं, डिसमेंटल नहीं, कुछ और शब्द होता है इसको, टेक्निकल वर्ड है। सो दैट इसको जो इसका जो पैसा है ना, एज इट इज, नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहले इन्वेस्टर्स को दिया जाए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि हमारे को लग रहा है सर ये घोटाला है, हमें लग रहा है कि हमारा पैसा डूब सकता है। हमें पता है, हमारे पास रिपोर्ट है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोग बैठे हुए हैं, इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस में है वो बंदा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कभी भी गाज गिर सकती है, हम अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, बात खत्म है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? और क्या, सीधी सी बात है भाई। इंटरपोल की रिपोर्ट है सर, इंटरनेशनल पुलिस की रिपोर्ट है, जी हाँ, कि प्राइम मिनिस्टर जो आप बता रहे हैं जिसको, वो व्यक्ति इंटरपोल ऑरेंज कॉर्नर नोटिस से इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में आ गया है, और अभी भी वो भारत सरकार में जो है प्रधानमंत्री बना घूम रहा है। तो सर हमारी जो स्कीम है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में, पूरे विश्व का अंदाजन जो है 90,000 टन के लगभग की गोल्ड वैल्यू लगी हुई है। फिजिकल गोल्ड जो लगा हुआ है, मैं नहीं बताऊंगा आपको अमाउंट सर, वो आप देख लीजिए जो भी है। मैं तो कई कारण बता रहा हूं सर। कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज हो जाएगी, हमारा पैसा कहां जाएगा? नहीं चाहिए ना हमारे को, हम अपना बॉन्ड हटा रहे हैं। बस इतनी सी बात है। हमें क्या मतलब? भाई अगर रतन टाटा का पैसा लगा हुआ है, रतन टाटा ने, अदानी ने, रिलायंस ने, बजाज ने अपना गोल्ड लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में, कोई पाप तो नहीं कर दिया ना सर? भारत है, लगा दिया। अब उन्हें पता है कि ये व्यक्ति जो है, जिसको ये अभी भी प्रधानमंत्री बनाए घूम रहे हैं, वो ऑलरेडी इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कभी भी गाज गिर सकती है सर। संभावनाओं को देखते हुए सर हम अपना पैसा हटा रहे हैं, हमारी कंपनीज को जरूरत है सर। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे ना पैसा। खुद भारत के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 2 बार सब्सिडाइज किया गया है। ऐसे में ये लोग एक आतंकवादी को, इंटरपोल की रिपोर्ट है सर, हम नहीं बोल रहे, इंटरपोल की रिपोर्ट है, इंटरपोल की रिपोर्ट को ये लोग नकार रहे हैं, तो बिजनेस कहां से पॉसिबल है? हमें कंटिन्यू नहीं करना अपना बॉन्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है, क्या कहते हैं, हमारा पैसा वापस करना होगा। हम वर्ल्ड बैंक से अथॉरिटी ले लेंगे सर। मैं एक केस ले जा रहा हूं सर वर्ल्ड बैंक में, बात खत्म है। ऐसे मामलों को वर्ल्ड बैंक बड़े आसानी से देखता है सर। और मुकेश अंबानी जी ऐसे हालात में अपनी कंपनी थोड़ी बिकने देंगे, या महिंद्रा अपनी कंपनी बिकने देगा?
पैसा तो पैसा है सर, ऐसा नहीं होता सर। पहले हम 2015 की स्कीम मोनेटाइजेशन में से अपना गोल्ड निकालेंगे, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन पे बात करेंगे सर। नहीं सर, सीरीज वाइज चलेगा मामला, सीरीज वाइज चलेगा। पहले इन्होंने मोनेटाइजेशन करी है, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन करी है, इसलिए सर पहले मोनेटाइजेशन के हिसाब से वर्ल्ड बैंक से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर आप हमारी एंट्री दे दीजिए। मैंने आपको कारण बता दिया सर, और मिल जाएगी सर, हमारे को पता है, क्योंकि हम लोग गलत नहीं है। पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात हो रहे हैं उस हिसाब से सर नहीं कंटिन्यू कर सकते ना फॉरेन बॉन्ड्स। विदेशों में रखा हुआ पैसा हम लाएंगे सर, हमें जरूरत है। पाकिस्तान की जनता सर 40 रुपए किलो आटा और 70 रुपए किलो चीनी कहां से बर्दाश्त करेगी? हमें चाहिए, इन्हें वापस करना होगा। सर ये मेरी वीडियो आप कंसीडर कीजिए। माई सेल्फ हितेश मंडल, आई एम ICJ 645, Interpol officer 946, and this video is especially for my client, Government of Pakistan, and my client Ratan Tata, Ambani, Mahindra and Bajaj. They want to break their bond was filled in 2015 Government of India's gold monetization scheme. The reasons are I already said in this video. Kindly consider this and help us, and it's urgent. Thank you very much.